मूवी की फर्स्ट सीन में हम डैन और बैकी नाम के एक कपल को देखते हैं जिन्हें पहाड़ों पे चढ़ने का बहुत शौक है। हम देखते हैं कि ये दोनों पहाड़ों के ऊपर चढ़ रहे हैं और यहाँ बैकी की दोस्त भी होती है। अब पहाड़ पर चढ़ते हुए डैन का हाथ एक परिंदे के घोंसले पर लग जाती है। अब इससे वो परिंदा उड़ जाती है और इससे डैन का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो नीचे गिर जाता है और रस्सी से लटक जाता है। अब बैकी और उसकी दोस्त डैन को बचाने की कोशिश करती है पर वो उसको नहीं बचा पाते और डैन नीचे गिर जाता है और यहाँ उसकी मौत हो जाती है। अब हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ बैकी पूरी तरह से शराब में डूब चुकी है क्योंकि वो अभी भी डैन की मौत से बहुत दुखी है और उसने डैन की अस्थियों को अभी भी अपने पास ही रखा है। अब बैकी के पास उसकी वही दोस्त आती है जो कि उस वक्त उसके साथ ही थी जब डैन ऊपर से नीचे गिर गया था और बैकी की दोस्त का नाम हंटर होता है। वो बैकी से कहती है कि हमें दोबारा से क्लाइंबिंग करनी चाहिए और वो बैकी को एक टावर दिखाती है जो कि 2000 फीट लंबा था और वो कहती है कि तुम मेरे साथ वहाँ चलो और वहाँ तुम डैन की अस्थियों को ऊपर से बिखेर देना, तुम्हें अच्छा लगेगा। अब बैकी इसके बारे में बहुत सोचने के बाद आखिरकार वहाँ जाने के लिए मान ही जाती है। अब ये दोनों उस टावर की तरफ जाने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में ये बहुत मस्ती करते हैं और फ़ोन पर वीडियो भी बनाते हैं और हंटर उन वीडियो को फोटोज को अपने इंस्टाग्राम में अपलोड भी करती है और अब ये उस टावर तक पहुंच जाते हैं। ये दोनों देखते हैं ये टावर बहुत ज़्यादा ऊंची थी और आज से पहले इन्होंने इतनी ऊंचाई तक चढ़ने की कोशिश नहीं की है और अब ये दोनों टावर के ऊपर चढ़ने लगते हैं। बैकी को बहुत डर भी लगती है क्योंकि ये टावर बहुत पुरानी थी पर डर के बावजूद भी बैकी ऊपर चढ़ रही थी और काफी ज्यादा ऊपर चढ़ने पर हंटर बताती है कि हम आधे टावर पर चढ़ चुके हैं, मतलब वो 1000 फीट ऊपर थे और यहाँ पर बहुत तेज हवा भी चल रही थी और हंटर कहती है कि जल्द ही हम लोग ऊपर तक पहुँच जाएंगे। पर बैकी जब नीचे देखती है तो उसको बहुत डर लग रहा था तो हंटर सीढ़ी को हिलाकर उसके साथ मजाक भी करती है और बैकी इससे बहुत डर जाती है। पर धीरे धीरे अब वो इतने ऊंचे टावर पर चढ़ ही जाते हैं। इतने ऊंचाई पर चढ़ने के बाद अब बैकी को भी अच्छा लगता है और ये दोनों यहाँ बहुत सारी फोटोज क्लिक करते हैं और हंटर जो ड्रोन अपने साथ लाई थी और उससे अपनी वीडियोस भी बनाती है और ये दोनों बहुत खुश है। हंटर यहाँ टावर से लटक जाती है और बैकी को उसकी फोटो क्लिक करने के लिए कहती है और वो बैकी को भी ऐसा करने के लिए कहती है। अब बैकी भी ऐसे लटक जाती है और फोटो क्लिक करती है और यहाँ बैकी अपने हस्बैंड की अस्थियों को हवा में उड़ा देती है और उसको बहुत अच्छा लगता है। ये दोनों उसके बारे में याद करती है। अब ये दोनों वापस जाने के लिए सारा सामान पैक करती है और जैसे ही बैकी नीचे उतरने लगती है कि तभी टावर की जंग लगी सीढ़ी टूट जाती है और बैकी लटक जाती है पर हंटर किसी तरह से उसे ऊपर खींच लेती है। पर बैकी का बैग टावर के एंटीना पर लटक जाती है जिसमें खाने का सामान और ड्रोन था। बैकी बहुत घबरा जाती है। दोनों फोन चेक करती है तो फोन में सिग्नल नहीं थे कि तभी टावर में से उन्हें एक फ्लेयर गन और दूरबीन मिलती है। हंटर कहती है कि अगर हम गन को इस वक्त चलाए तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि तभी बैकी देखती है कि उसकी पैर पर तो चोट लग गई थी। हंटर उसके पैर पर पट्टी बांध देती है। अब ये दूरबीन से देखती है तो इन्हें सामने एक गाड़ी दिखती है लेकिन इतनी ऊंचाई पर वो लोग इन्हें नहीं देख सकते और ना ही इनकी आवाज़ सुन सकते हैं। हंटर अपने फ़ोन को देखती है जहां उसने जो फोटोज़ पोस्ट की थी फोटोज़ पर बहुत सारे लाइक्स और कमेंट्स होते हैं, मतलब टावर के नीचे सिग्नल है। अब हंटर अपने फ़ोन पर मदद के लिए एक मैसेज को रिकॉर्ड करके इंस्टाग्राम पर उसे पोस्ट कर देती है और अब वो अपने फ़ोन को एक रस्सी से बांधकर टावर से नीचे लटकाती है ताकि उसका मैसेज पोस्ट हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता और अब हंटर अपने फ़ोन को अपने शू के अंदर रख के उसे नीचे फेंक देती है ताकि नीचे गिरने के बाद फ़ोन पे सिग्नल आए और उसका मैसेज पोस्ट हो जाए। अब कुछ ही देर बाद ये दूरबीन से देखते हैं जहां इन्हें नीचे एक आदमी दिखता है जो कि फ़ोन पर बात कर रहे थे और उसके साथ उसका डॉग भी था। यहाँ पर ये दोनों ऊपर से एक और शू को फेंकता है ताकि इस आदमी को पता चले कि ऊपर कोई है। वो आदमी वो शू तो देख लेता है
पर उसे लगता है कि ये पहले से ही यहाँ पर था और वो यहाँ से जाने लगता है। अब बैकी फ्लेयर गन को चलाने जाती है, लेकिन हंटर उसे रोक लेती है। वो कहती है कि रात होने का इंतजार करो, क्योंकि रात में वो फ्लेयर गन को देख लेंगे। अब रात हो जाती है। बैकी अपने पुराने वीडियोस को देख रही थी, जहाँ वो देखती है कि हंटर उसको और उसके हस्बैंड को बहुत ही अजीब तरह से देख रही थी। लेकिन तभी हंटर उसको फ्लेयर गन चलाने के लिए कहती है और वो अपने फोन के लाइट को भी जला देती है कि तभी उनको दो आदमी देख लेता है, पर वो उनकी मदद नहीं करते। वो तो उनके गाड़ी चुरा कर भाग जाते हैं। अब रात को सोते हुए हंटर गिरने ही वाली थी, पर बैकी उसको बचा लेती है। तभी वो उसकी पैर पर एक टैटू देखती है जिस पर 143 लिखा हुआ था। अब बैकी को याद आती है कि उसका हस्बैंड उसे हमेशा कोड वर्ड में आई लव यू कहता था। अब वो समझ जाती है कि कुछ तो बात है। वो हंटर से पूछती है तो हंटर भी उसे सब कुछ बता देती है कि उसका डैन के साथ रिश्ता था। हंटर उससे माफ़ी मांगती है। अब बैकी अपने बैग को देखती है जिसमें पानी और ड्रोन था। हंटर कहती है कि मैं तुम्हारे बैग को लेने जाऊंगी। अब वो रस्सी से खुद को बांधती है और बैग लेने जाती है और हंटर रस्सी को छोड़कर एंटीना के ऊपर कूद जाती है और बैग ले लेती है और वो सेल्फी स्टिक के मदद से बैग को रस्सी से बांध देती है और वो छलांग लगा के रस्सी को पकड़ लेती है और उसे पकड़कर ऊपर चढ़ने लगती है कि तभी रस्सी उससे छूट जाती है और वो नीचे गिर जाती है। बैकी ये देखकर बहुत दुखी हो जाती है, लेकिन तभी वो देखती है कि हंटर नीचे लटकी हुई है और उसके हाथ बहुत जख्मी हो चुकी थी, तो वो अब खुद से ऊपर नहीं आ सकती थी। तो बैकी उसको ऊपर खींचती है और बहुत मुश्किल से वो उसे ऊपर ले आती है और अब वो बैग से पानी निकालकर पीती है और वो एक नोट लिख के ड्रोन पर लगाती है और ड्रोन को उड़ा देती है। लेकिन जैसे ही ड्रोन थोड़ा सा आगे जाती है उसकी बैटरी खत्म हो जाती है और ऐसे ही रात हो जाती है और बैकी देखती है कि हंटर नीचे गिर गई है और वो मर चुकी है। अब जैसे ही वो जागती है वो देखती है कि ये तो सिर्फ एक सपना था। अब वो टावर के ऊपर लाइट देखकर वहाँ ड्रोन को चार्ज करने का सोचती है और नेक्स्ट मॉर्निंग बैकी ऊपर जाती है और ड्रोन को चार्ज करती है और जब तक ड्रोन चार्ज ना हो जाए वो तब तक वहाँ लटकती रहती है और ड्रोन चार्ज हो जाने के बाद वो नीचे आती है। अब एक हेल्प नोट लिख के उसको ड्रोन पे लगाकर ड्रोन को उड़ा देती है, लेकिन इससे पहले कि ड्रोन एक घर तक पहुंच पाता वो एक गाड़ी से टकरा जाती है और टूट जाती है और अब इनका आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है। बैकी की हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। वो हंटर से उसकी सू मांगती है ताकि वो एक बार फिर से फ़ोन पर मैसेज लिख के उसे नीचे फेंक सके, लेकिन हंटर उसे मना कर देती है कि तभी हम देखते हैं कि यहाँ तो हंटर है ही नहीं। वो तो तभी नीचे गिरकर मर गई थी जब वो बैग लेने के लिए गई थी। दरअसल बैकी सिर्फ यहाँ हेलुसिनेशन कर रही होती है और अब उसकी जीने की उम्मीद पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। अब वो अपने डैड के लिए एक आखिरी मैसेज रिकॉर्ड करती है। नेक्स्ट मॉर्निंग एक वॉल्चर उसके घाव को खा रही थी। ये देखकर बैकी उसको पकड़कर मार देती है और उसे खा लेती है। इससे उसके अंदर ताकत आती है और वो रस्सी के सहारे नीचे एंटीना तक जाने की तय करती है जहाँ पर हंटर की बॉडी है। इधर उसकी डैड बैकी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान थे। वो पता लगाना चाहते थे कि आखिरकार बैकी है कहाँ पर। इधर बैकी हंटर के लाश तक पहुंच जाती है और वो अपने फ़ोन को हंटर के शू में डालती है और हंटर के बॉडी से चिपका कर वो हंटर को सॉरी बोलते हुए उसे नीचे फेंक देती है ताकि उसका फ़ोन ना टूटे और उसके डैड को मैसेज मिल जाए। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि बैकी के डैड वहां तक पहुंच जाते हैं। वो देखते हैं कि यहाँ एक लाश पड़ी हुई है और वहां पर पुलिस भी है। ये देखकर वो बहुत रोते हैं। वो सोचते हैं कि ये बैकी है, लेकिन तभी वो देखते हैं कि वहाँ बैकी खड़ी है जो कि एकदम ठीक है और ये लाश तो हंटर की थी। बैकी को देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि उनकी बेटी जिंदा है और वो अपनी बेटी को गले लगा लेते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।